आलस की यात्रा इतनी धीमी होती है कि गरीबी उससे, ओ हो, आलस की यात्रा इतनी धीमी होती है कि गरीबी उससे आगे निकल जाती है। का मतलब सीधा है, दार्शनिक भाषा में बोला है, लेकिन सीधा कह रहा है आलस करेगा ना तो गरीबी आएगी आएगी। आज के बाद जब तक इस बिजनेस में पैसिव इनकम को क्रॉस नहीं कर दो, जब तक इस बिजनेस में आपके ORG 1 ORG 2 में पैसिव इनकम क्रिएट नहीं हो जाए, लोगों को ऑटो पायलट मोड नहीं मिल जाए, तब तक जिंदगी में कभी चैन से मत सोना भाई साहब। क्योंकि ये बिजनेस मैनेजरों का नहीं है, ये बिजनेस वर्कर्स का है, कार्यकर्ताओं का है। दुनिया में कोई भी संगठन उसके कार्यकर्ताओं की वजह से जीतता है, मैनेजरों से नहीं जीतता। अपन को इस बिजनेस में एज ए कार्यकर्ता काम करना है, फिर देखो आपको गरीबी पीछे छूट जाएगी, हम आगे निकल जाएंगे। इस लाइन का यही मतलब है, आलस की यात्रा इतनी धीमी होती है कि गरीबी आगे निकल जाती है। इसलिए आज के बाद आलस का त्याग, आलस का त्याग। अगला सिद्धांत कहता है आलस का दंड सिर्फ असफलता ही नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। आप फेल हो जाएं और दोस्त फेल हो जाएं तो दुख अलग है, लेकिन आप पास और दोस्त मेरिट में आ जाएं ना, इसके अंदर की जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा 1000 गुना ज्यादा है वो फेल होने वाले से। तो दोस्तों, अगर आपने आलस किया तो सिर्फ आप असफल होंगे, इतनी सी घटना से प्रकृति शांत नहीं रहती। घटना इतनी करेगी कि जो आपके सामने बाइक पे चलते थे ना, जो आपके सामने बसों में लटक के जाते थे, जिस दिन वो फॉर्च्यूनर लेके घूमेंगे, जिस दिन वो BMW रोडी लेके घूमेंगे, तब फिर पता है वैसे वाले क्या कहते हैं, अरे मेरे सामने साइकिल पे जाता था, अरे तो ना तूने क्या उखाड़ लिया, इसमें कौन सी उपलब्धि है रे, इसमें कौन सी उपलब्धि है? पता है आपको कई लोग क्या, अरे थड़ी लगाता था ये जो 5 नंबर वाला हॉस्पिटल वाला थड़ी लगा था। अब बता तो ऐसे रहा है जैसे थड़ी का पैसा इसने दिया था, इसी ने खुलवाई थी, अब इसी ने हॉस्पिटल बनवाया है। भारत के एक आदमी की एक खूबी बहुत जबरदस्त है, अपने आप को राजी रखने के हजारों तरीके हैं इसके पास। और हम जानते थे, कल परसों तक तो मोटरसाइकिल पे घूमता था, अरे तो तू इसमें क्या कर लिया, तूने क्या खोड़ा इससे, वो घूमता था। तो अब तेरे लिए जिल्लत नहीं है, तेरे को चुल्लू पर पानी में नहीं डूब मरना चाहिए, तेरे सामने ये करता था, तू यहीं है और ये वहां पहुंच गया। बताओ आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? लोग कितना इजीली कहते हैं, सामने देखा अरे कुछ नहीं था। अरे भैया, यही दंड मिलेगा प्रकृति का कि फिर आपके लोग कामयाब मिलेंगे, आपके लोग कामयाब मिलेंगे। अगला सिद्धांत कहता है जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नहीं करना। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है बिना जोखिम का जीवन। जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है बिना रिस्क का जीवन, बिना जोखिम का जीवन। इस लाइन को सादा भाषा में लिखा गया है, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नहीं करना। ये जोखिम लेंगे क्या? ये जोखिम कभी मत लेना। विज्ञान कहती है मेंढक अगर दही में गिर जाए तो मर जाएगा, चाहे जमीन में 50 फुट गहरा रह जाए। आधी भगोनी दही की भरी, 2 मेंढक गिर गए, दोनों को पता था दही में गिरते हैं तो मरते हैं, तो एक ने तो कहा अब तो मरने का इंतजार करना है, और दूसरे ने कहा मर तो रहे हैं, हाथ पांव हिलाने में क्या जाता है। इतना तेज हाथ पांव हिलाया कि दही ऊपर मक्खन बन के आ गया, पार्टी बाहर आ गई। कुछ नहीं करना धरती का सबसे बड़ा जोखिम है। आज के बाद ये कोटेशंस, ये सिद्धांत अमिट छाप छोड़ लेना, कुछ नहीं करना जैसी रिस्क कभी मत लेना। समझ में आया सर? ऑल राइट। Hey, welcome back. I'm विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। ये जो कामचोर इंसान होते हैं ना, ये आलस्य को ही अपनी किस्मत मान बैठते हैं। ये जो बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बैठे में बोले मेरी किस्मत ऐसी, किस्मत ऐसी, इधर अंगूठी, इधर अंगूठी, इधर 3 अंगूठी। देखिए, ध्यान दीजिए, कृष्ण क्या कहते हैं, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं, हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है जो तुम डिसीजन नहीं ले रहे। चाणक्य पंडित कहते हैं आलस्य में दरिद्रता का वास है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोल देता हूं मैं। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। लोग ना काम ना करने के बहाने ढूंढ लेते हैं।
भाई इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता। काम ना करने के अगर बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप काम करने के बहाने भी तो ढूंढ सकते हो। हाँ, मेरी दोस्त के दादाजी की बहन के जीजा की जो लड़की थी ना, उनकी मछली मर गई बेचारी। हाँ, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बड़ी ट्रेजेडी। अरे काम ना करने के नहीं, काम करने के बहाने रीजन ढूंढो, कितना भी गिरे, कितनी बार भी ठोकर लगे। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि ये आदमी इतनी ठोकर खा के भी सीधा कैसे चलता है। बड़ी जिंदगी में ठोकरें पड़ी, मेरे को भी बहुत ठोकरें पड़ी। ठोकर खाते हुए तो आप मेरे को देख लोगे, ठहरे हुए नहीं देख पाओगे। वन मोर टाइम, कम ऑन। ठोकर खाते हुए देख लोगे, ठहरे हुए नहीं देख पाओगे। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। हे अर्जुन, खड़े हो जाओ। जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूं ताकत आ जाती है जीवन के अंदर। क्या कहते हैं कृष्ण? देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला, अर्जुन के माध्यम से मेरे को, आपको और पूरे संसार को दिया है ये ज्ञान। अर्जुन को तो 5200 साल पहले दे दिया, आपको और मेरे को देने के लिए दोबारा अवतार नहीं लेंगे। यही भगवत गीता आज ही खरीद लो जाकर के और पढ़िए। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।